बोनलेस प्लस चिकन क्यूब्स लिए हैं। सबसे पहले इस चिकन को मैरिनेट करेंगे। इसको मैरिनेट करने के लिए हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून पेपरिका पाउडर, 1/4 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून मस्टर्ड पाउडर, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून हॉट सॉस। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। 1 अंडा शामिल करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अंडा भी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च का। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देंगे रेफ्रिजरेटर में। पॉपकॉर्न चिकन की कोटिंग के लिए आधा कप लेंगे मैदे का, हाफ टी स्पून पेपरिका पाउडर। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है बैटर। चिकन की मैरिनेशन को आधा घंटा हो चुका है। अब इसके ऊपर ड्राई बैटर की कोटिंग करेंगे। अब इनकी फ्राइंग स्टार्ट करते हैं। ये देखें पॉपकॉर्न चिकन रेडी हो गया। इसको किचन टॉवल पे निकाल लेते हैं। ऐसे ही अपना सारा चिकन फ्राई कर लेंगे। अगर आप पॉपकॉर्न चिकन को फ्रीज करना चाहते हैं तो हाफ फ्राई कर लें, तकरीबन ये कलर देखें, और इसको निकाल के किसी एयर टाइट बॉक्स में या एयर टाइट बैग में डाल के आप रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। सारा पॉपकॉर्न चिकन फ्राई हो चुका है। किचन टॉवल पे निकाल लिया है। अब इसको सर्विंग प्लेट में शिफ्ट कर लेंगे। पॉपकॉर्न चिकन को डिश आउट कर लिया है। KFC स्टाइल पॉपकॉर्न चिकन रेडी टू सर्व है। आज की रेसिपी है चिकन बाइट्स। चिकन बाइट्स बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें सबसे पहले 500 ग्राम्स बोनलेस चिकन है, क्यूब्स में कट कर लिया है। इसकी मैरिनेशन के लिए चाहिए 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून व्हाइट विनेगर, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून मस्टर्ड पाउडर, 3/4 टीस्पून सॉल्ट और हाफ टी स्पून क्रश्ड ब्लैक पेपर। इसका बैटर बनाने के लिए हाफ कप ऑल पर्पस फ्लावर, 1 एग चाहिए, 1 पिंच स्वीट सोडा और हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर। सबसे पहले चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। चिकन में 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला, वाइट विनेगर, सोया सॉस और ये तमाम स्पाइसेस डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखें ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब इसको कवर करके 2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देंगे और इसका बैटर बना लेते हैं। एग को अच्छी तरह से बीट कर लिए। अब इसमें
1 टेबलस्पून पानी डाल के इसको फिर से बीट करेंगे। अब इसमें ये ऑल पर्पस फ्लावर, स्वीट सोडा और बेकिंग सोडा, अब इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए स्मूथ बैटर रेडी है। अब रेफ्रिजरेटर से अपना मैरिनेटेड चिकन निकालेंगे और इसके अंदर शामिल करेंगे। ये मिक्सअप हो चुका है। ऑयल जौन सा है वो मीडियम फ्लेम पे गरम हो चुका है। अब इसको फ्राई करते हैं। ऑयल हीटअप हो गया। अब ये चिकन ऐसे सिंगल सिंगल पीस डाल के फ्राई कर लेंगे। ये देखिए चिकन फ्राई हो गया। अब इसको किचन टॉवल पे निकाल लेते हैं और ऐसे ही तमाम चिकन जो है इसको फ्राई कर लेंगे। तमाम चिकन फ्राई हो गया। ये किचन टॉवल पे निकाल लिए। अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये देखें चिकन बाइट्स को डिश आउट कर लिया है। ये अब रेडी टू सर्व हैं। बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें सबसे पहले हमारे पास चिकन का कीमा है 250 ग्राम्स, 2 स्लाइसेस हैं ब्रेड के, क्रम्स चाहिए हमें कोटिंग के लिए, स्पाइसेस में हमें चाहिए मस्टर्ड पाउडर चाहिए हाफ टी स्पून, पेपरिका पाउडर चाहिए हाफ टी स्पून, सॉल्ट हाफ टी स्पून, वाइट पेपर हाफ टी स्पून, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून वाइट विनेगर, 1 एग चाहिए और फ्राइंग के लिए ऑयल चाहिए। सबसे पहले हम ये करेंगे कि ब्रेड को चॉपराइज कर लेंगे। ब्रेड को चॉपर में डाल के चॉपराइज कर लिया है। अब इसमें चिकन का कीमा, ये तमाम स्पाइसेस, सोया सॉस और वाइट विनेगर डाल के इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्सचर अच्छी तरह से मिक्सअप हो गया। अब आपने इसको शेप कर लेना है। आप इसको राउंड, स्क्वायर, ओवल, स्टार शेप, किसी कुकी कटर की मदद से जैसा भी चाहें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शेप दे सकते हैं। ये देखें ऐसे हम तमाम नगेट्स को शेप कर लेंगे। ये देखें तमाम नगेट्स को शेप कर लिया। अब इसकी बिल्कुल सिंपल कोटिंग एग बीट कर लिया। एग में डिप करेंगे और ब्रेड क्रम्स में फोल्ड कर लेंगे।
ऐसे ही तमाम नगेट्स की कोटिंग कर लेंगे और उसके बाद फिर इसको फ्राई करते हैं। देखें तमाम नगेट्स पे कोटिंग हो गई है। अब इनकी फ्राइंग स्टार्ट करते हैं। ऑयल हीट अप हो गया। अब मीडियम हीट के ऊपर नगेट्स को फ्राई कर लेंगे। दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन करने हैं। ये देखें गोल्डन ब्राउन फ्राई हो गए नगेट्स। अब इनको किचन टॉवल पे निकाल लेंगे और ऐसे ही तमाम नगेट्स को फ्राई कर लेंगे। ये देखें तमाम नगेट्स फ्राई हो चुके हैं। किचन टॉवल पे निकाल लिया है इनको। अब इनको सर्विंग डिश में शिफ्ट कर देते हैं। चिकन टेम्पुरा बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें सबसे पहले हमारे पास 2 ब्रेस्ट हैं चिकन के बोनलेस, जिन पे ऐसे थिन पीसेस में स्लाइसिस में काट के ऐसे पीसेस में कर लिए। इसके अलावा हमें चाहिए ऑल पर्पस फ्लावर हाफ कप, 2 एग्स चाहिए, 1 टीस्पून चाहिए ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/4 टीस्पून हमें चाहिए तिल का तेल, 1 पिंच चाहिए स्वीट सोडा, 2 टेबलस्पून चाहिए वाटर और इसके अलावा ऑयल चाहिए फ्राइंग के लिए। सबसे पहले चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। चिकन की मैरिनेशन में सबसे पहले जाएगी सोया सॉस, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून सॉल्ट, वन टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और ये 1/4 टीस्पून तिल का तेल। इसको अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेते हैं। ये चिकन अच्छी तरह से मिक्सअप हो गया, मैरिनेशन बराबर लग गई है सारे चिकन के ऊपर। अब इसको कवर करके आधे घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं और इसका बैटर तैयार करते हैं। सबसे पहले एक बड़े बाउल में एग्स को बीट कर लें। टू टेबलस्पून पानी डालना है इसमें। अब इसमें सॉल्ट, ब्लैक पेपर और स्वीट सोडा। इस बात का ख्याल रखिएगा कि स्वीट सोडा डालना है, बेकिंग सोडा नहीं डालना। अब ये ऑल पर्पस फ्लावर इसमें शामिल करें और अच्छी तरह से बीट करके स्मूथ पेस्ट बना लें। ये देखें स्मूथ बैटर रेडी हो गया। इसके अलावा चिकन मैरिनेट हो चुका है। अब इस चिकन को इस बैटर में डाल देंगे। इस बैटर में डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मीडियम हीट के ऊपर ऑयल गर्म होने के लिए पैन रख दिया हुआ है। ये देखें बैटर की कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए
इससे ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए कि इसके ऊपर एक थिक सी लेयर बन जाए कोटिंग की। अब इसकी फ्राइंग स्टार्ट करते हैं। ऑयल हीट अप हो गया। अब हम इसमें टेम्पुरा फ्राई करते हैं। एक बात जहन में रखें कि चूँकि हम घर में जो चीज़ बनाते हैं क्वालिटी वाइज वो बहुत अच्छी होती है, साफ़ होती है, अच्छी होती है, फ्रेश होती है। सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क ये रह जाता है कि जैसे अब इसकी कटिंग इतनी यूनिफॉर्म नहीं है क्योंकि हाथ से की है। जो हम मार्केट से परचेज़ करते हैं, जो फ्रोज़न फूड में या लेते हैं, तो वो मशीन का कट होता है, इसलिए वो यूनिफॉर्म होता है। ये देखिए, ऐसे हम ये डालते जाएंगे पीस अपने, और इसको गोल्डन ब्राउन हमने तकरीबन फ्राई करना है। ये देखिए, मीडियम हीट के ऊपर फ्राई कर रहे हैं। ये देखें, टेम्पुरा फ्राई हो गए हमारे। इनको किचन टॉवल पे निकाल लेंगे। और ऐसे ही सारे चिकन को फ्राई कर लेंगे। ये चिकन टेम्पुरा की लास्ट लॉट है जो वो फ्राई कर रहे हैं। जैसे इसको फ्राई करके किचन टॉवल पे निकालेंगे, फिर उसके बाद इसको अपनी सर्विंग डिश में शिफ्ट कर देंगे।